क्योंकि वो लोग एमिवे और D1 को भगवान मानने के। फिर बाद में थोड़े दिन बाद मेरे को इंस्टाग्राम में टैग आता है MC स्टैन के अकाउंट से। साल था 2018। पुणे का एक अंडरग्राउंड रैपर मुंबई ट्रैवल करता है मुंबई मलाड में हो रहे एक साइफर को अटेंड करने के लिए। उस साइफर में मुंबई के और भी आर्टिस्ट प्रेजेंट थे। जब ये आर्टिस्ट की बारी आती है साइफर में स्पिट करने की, ये रैपर माइक पे स्पिट करता है, लोग इसके परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रहे होते हैं। और अगर तुम इस वीडियो पे नजर डालोगे तो हम पीछे इवन एमीवे बंटाई को भी देख सकते हैं। जी हाँ, MC स्टैन की ही बात हो रही है और ये कहानी है 2018 के मलाड मुंबई साइफर की, जिसकी बात MC स्टैन और एमीवे बंटाई के बीच चीजें बिल्कुल बदल गई। जैसा तुम लोगों ने अभी साइफर का ये क्लिप देखा, जब MC स्टैन परफॉर्म कर रहे थे, एमिवे बंटाई अपने होमीज के साथ वहां पे प्रेजेंट थे। और MC स्टैन का उस टाइम पे सिचुएशन को लेके ये बोलना था कि एमिवे बंटाई और उनके होमीज वहां पे MC स्टैन का मजाक उड़ा रहे थे। वो उनके गेटअप का, वो उनके स्टाइल का, वो उनके रैप का मजाक बना रहे थे। बट एमिवे बंटाई के साइड की और उनके होमीज की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। एमिवे बंटाई और उनके होमीज के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग MC स्टैन का मजाक नहीं उड़ा रहे थे और MC स्टैन को कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। साइफर खत्म होने के बाद MC स्टैन पुणे वापस चले जाते हैं और शायद उनके दिमाग से वो चीजें नहीं निकल रही थी, जिसकी वजह से उनके साइड से हमें एक स्टोरी इंस्टाग्राम पे देखने को मिलती है, जहां पे वो 7 बंटाइज, एमिवे बंटाई के होमीज एंड इवन एमिवे बंटाई को टैग करके उन्हें कॉल आउट करते हैं। ओके, वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उसके पहले MC स्टैन की जैसे म्यूजिक बहुत ही डिफरेंट है, उनकी प्रोडक्शन बहुत ही डिफरेंट है, सोनिकली वो बहुत डिफरेंट साउंड करते हैं। एक और आर्टिस्ट है DHH में रिसेंटली जिसको मैंने डिस्कवर किया है और जो सोनिकली बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करता है और बहुत डिफरेंट साउंड करता है। मैं बात कर रहा हूं पाल डब्बा की। நாங்க பைக் அடித்து ரைட் அடிப்போம், ரைட்ல ரைட் கையில வானத்தை பிடிப்போம், தோழனுக்கு தோள் கொடுப்போம், தொல்ல वंदा। तो रिसेंटली एक वायरल हिट देने के बाद पाल डब्बा इज अगेन बैक विथ हिज न्यू सिंगल जिसका नाम है वाइब। और इस गाने की जो म्यूजिक है ना, और सोनिकली ये गाना काफी ज्यादा डिफरेंट है। अगर तुम हिंदी हिप हॉप के अलावा बाकी आर्टिस्ट, बाकी रैपर को भी सुनते हो ना, पाल डब्बा का ये ट्रैक जरूर चेक करना, तुम्हें डेफिनेटली पसंद आएगा। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, डू चेक इट आउट। तो ये जो बात है 6-7 साल पुरानी है। MC स्टैन उस टाइम पे मैच्योर नहीं थे, एमिवे के कुछ होमीज उस टाइम पे बहुत छोटे थे, तो उन्होंने सिचुएशन को और भी खराब कर दिया। एमिवे बंटाई के होमीज और 7 बंटाइज ने MC स्टैन का फोन नंबर जुगाड़ किया MC स्टैन के स्टोरी डालने के बाद, और MC स्टैन को फोन करके गालियां दी, उन्हें धमकियां दी। क्या हुआ था, स्टार्टिंग में स्टैन आया था एक साइफर के लिए कैड में, जिधर हम लोग सब लोग थे। हम लोग तो एमिवे को बहुत टाइम से जानते, वो हमारे बड़े भाई जैसे, एमिवे, डिवाइन, टुकड़े से लोग सब बड़े भाई। वो जब रैप कर रहा था, हम पीछे बात कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, कुछ अलग ही टॉप। तो उससे कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि इन लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, मैं रैप करते हुए हंस रहे हैं लोग। फिर बाद में थोड़े दिन बाद मेरे को इंस्टाग्राम में टैग आता है MC स्टैन के अकाउंट से कि मेरे को टैग किया, 7 बंटा इसको टैग किया है, एमिवे को टैग किया है, ऐसे 2-3 और अलग अलग आर्टिस्ट को टैग किया है कि बोल के ये लोग नकली है, ये लोग ये है वो है करके, प्योर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो फिर हम लोग भी गरम दिमाग के भाई, अपन भी हटेले थे, बच्चे थे अपन, 15-16 साल के बच्चे लोग थे हम लोग, तभी हटेली कोपड़ी में बोला ये बोला कैसा ऐसा, सॉरी गाली नहीं दे सकता हूँ तभी। मतलब मैंने उसका नंबर निकाला, हम लोग सब एक दूसरे उसको फोन कर रहे कि क्या रे तू क्या, ऐसा वैसा बहुत गाली गलोच किया हम लोग ने। सीन तू पुणे में आ, तू मुंबई में आ, तू ये कर वो कर, मैं तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पूरा ये सीन हुआ। कहना ऐसा था कि आज तो मुंबई में आ रहा है ये करके, मगर भाई जब ये वो मिला, हम लोग भी पहला बोले पहला बात करते हैं क्या है करके, अपन ठंडे दिमाग से, क्योंकि बाहर कोई शो पे आया, हम लोग कुछ ऐसा गलत नहीं करना चाहिए। और भाई तुम समझ ही रहे हो कि 16-17 साल के लड़के को अगर कोई फोन करके गाली देगा, धमकी देगा, तो भाई वो सुनेगा तो नहीं, वो भी अपने साइड से एक्शन लेगा। MC स्टैन ने एग्जैक्टली वही किया। एमिवे का तो ब्रो मेरे होमी लोग को बहुत टेढ़े चाले करेला उसने। वो तो अब हलता मेरे को तो मेरे मतलब नहीं क्या होमी, तू तेरा देख भाई, नहीं का मतलब मेरा भाई है, करने का तू क्यों कर रहा है, उसको बोला भी था।
वो तो रिकॉर्डिंग है भाई, पब्लिक को लग रहा है झूठे नहीं क्या बड़च का बोल रहे ऐसा वैसा। नहीं भाई वैसा कुछ नहीं है, अभी तक रिकॉर्डिंग गिरेला है, भगवान जाके बोला ऐसा वैसा सब है अपने पास गिरेला है। ठीक है चलो। MC स्टैन की जो बीफ थी एमिवे बंटाई के साथ, जो कि शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो एक सीरियस बीफ की ओर या फिर MC स्टैन के साइड से एमिवे के लिए एक सीरियस हेट की ओर जाने लग गई और MC स्टैन ने ड्रॉप कर दिया एमिवे बंटाई के लिए डिस ट्रैक जिसका नाम था समझ मेरी बात को, जहां पे उन्होंने एमिवे को तो डिस किया ही, उसके साथ साथ डिवाइन को भी अपने आप को हिंदी रैप का टूपाक बताने के लिए डिस कर दिया। मीनिंग नहीं गाने का, सिर्फ लड़की लेके नाच रहा, तूने मेरे को देखा बसते टाइम इसलिए हंस रहा, मेरी नोज रिंग मेरी ड्रेसिंग देख के हंस रहा, मेरे को क्या तो उस टाइम के अराउंड मुंबई और पुणे के रैपर्स एमिवे और डिवाइन को एडमायर करते थे, क्योंकि बहुत ही कम रैपर थे जो कि पॉपुलर हो रहे थे, जो कि अच्छा खासा ऑडियंस गेन कर रहे थे। डिवाइन उस टाइम तक काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, एमिवे ने भी अच्छा खासा नाम बना लिया था, तो भाई उनके अगेंस्ट कोई बातें नहीं करता था। बट MC स्टैन वाज द फर्स्ट रैपर हु डिस्ड टू बिगेस्ट आर्टिस्ट ऑफ मुंबई हिप हॉप। और फिर टाइम के साथ साथ MC स्टैन और एमिवे के बीच सिचुएशन और भी ज्यादा खराब होने लग गई, जब एमिवे बंटाई ने भी रिप्लाई किया MC स्टैन को इन द ट्रैक समझ में आया क्या। ममड़ा ममड़ा चप्पल का चमड़ा टांगों को तोड़ूंगा करेंगा भंगड़ा। तो अगर तुम लोग MC स्टैन और एमिवे की पूरी बीफ हिस्ट्री जानना चाहते हो तो तुम लोग मेरा ये वीडियो चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। इस वीडियो में हम सिर्फ इस साइफर के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। सो MC स्टैन और एमिवे की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग एक बड़े बीफ में कन्वर्ट हो सकती है। मैं यहाँ ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ गलती MC स्टैन की थी या फिर एमिवे बंटाई की थी, दोनों की साइड से गलतियां हुई है। शायद स्टार्टिंग मिसअंडरस्टैंडिंग से हुई थी, बट एमिवे के होमीज को मैटर को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाहिए था। अगर वो चाहते तो बातचीत करके इसे सॉल्व किया जा सकता था, और अगर ये उस टाइम पे सॉल्व हो जाता तो आज DHH की हिस्ट्री कुछ अलग ही होती। MC स्टैन और एमिवे की सिचुएशन स्टार्टिंग से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड रही है, कभी ये समझ में नहीं आया है कि ये दोनों एक दूसरे को लेकर के क्या सोचते हैं। सो MC स्टैन और एमिवे की रिलेशन DHH में हमेशा से ही एक एक्स पार्टनर वाली रही है। जब पार्टनर्स का ब्रेकअप हो जाता है और उसके बाद वो फिर से मिलने की ट्राई करते हैं, पैचअप करने की ट्राई करते हैं, बट उसके बाद भी वो नहीं मिल पाते। चीजें अच्छी होती है फिर खराब हो जाती है, फिर अच्छी होती है, बट इंडीड वो नहीं मिल पाते। एग्जैक्टली ऐसा ही सिचुएशन इनका चल रहा है। बीच में कभी सिचुएशन अच्छा होता है, चीजें ट्रैक पे आती है, बट फिर किसी को किसी की बात बुरी लग जाती है और फिर डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप हो जाता है। अभी मैं थोड़े भाईचारे वाले मूड में चल रहा हूं। अभी एमिवे और अवतार भाई की दोस्ती की बात करी थी, क्या हो अगर एमिवे और MC स्टैन की भी दोस्ती हो जाए? एक बार इस बात पे भी गौर डालना और सोच के देखना, मजा आएगा कि नहीं। इंशाल्लाह मिलेंगे कभी, तो ऐसा कुछ नहीं, दिल में कुछ नहीं आप ले तो मिलना चाहिए यार। हाँ तुम लोग दोनों बहुत अच्छे हो, जेन्युइन दोनों दिल के साथ। भाई ने प्यार दिया था अपने को, अभी बीच में भी देखा मैंने वो भी। हाँ भाई, हक के भाई ने क्या मतलब बहुत प्यार। रैप में अभी कोलैबोरेशंस का टाइम आने वाला है। बाकी यस, दिस वाज द वीडियो ऑन द मलाड साइफर, जिसने MC स्टैन और एमिवे के लिए सब कुछ बदल के रख दिया। चैनल पहली बार सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो, और कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरनेशनल हिप हॉप से रिलेटेड, देसी हिप हॉप से रिलेटेड, वो भी सजेस्ट कर सकते हो।